तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर, ठीक है सर, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। हाँ, इस लेसन को पढ़ने के बाद अब हम इसके क्वेश्चनों को, जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे और फिर उसके बाद याद भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन का नाम लिख लेते हैं, जो कि आपकी बुक में दिया गया है, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, लिखेंगे। पहला ही पाठ है आपकी बुक का, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, तो अब इसका पहला प्रश्न है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, सही विकल्प छांट करके उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। और तो प्रश्न नंबर 1 लिख लीजिए। प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और पहला प्रश्न है, आधुनिक संचार का माध्यम है। संचार का माध्यम है। क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरनेट, पत्र, कंप्यूटर, यही भी देते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है पत्र, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज लिख देंगे, नन ऑफ दीज साथ में, नन ऑफ दीज मतलब नन इनमें से, ऑफ मतलब से, और दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? आधुनिक संचार का माध्यम। अब आजकल तो इंटरनेट से ही सारी बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं, सारे डाटा का लेन देन हो रहा है। किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो हम इंटरनेट के माध्यम से, एक पत्र तो लिखते हैं उसमें तो बड़ा टाइम लग जाता है, कबूतर वाला तो बहुत पुराने जमाने की बात होती है, तो चिट्ठी ले जाया करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट। इसको सही कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। क्या है? जनक यानी कि पिता। भारतीय अंतरिक्ष
कार्यक्रम ठीक है ना। कौन है? 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं। डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, पहला ऑप्शन है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, और दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई, और चौथा और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं, नेशन को पढ़ते समय बताया गया था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझते हुए चलोगे मेरे साथ साथ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सूचना और प्रौद्योगिकी यानी ICT का आरंभ हुआ। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि द वाला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ हुआ है। इसी को ICT भी बोलते हैं। ठीक है ना। यानी ICT का आरंभ कब हुआ था ये बताना है आपको। तो लेसन को पढ़ते समय बताया गया था कि ICT दिसंबर 2004 में प्रारंभ हुई, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं। वर्ष 2003 में पहला ऑप्शन है वर्ष 2003 में, और दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2004 में, और तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2005 में, और चौथा लास्ट ऑप्शन है वर्ष 2006 में। ठीक है। तो ICT का प्रारंभ दिसंबर 2004 में हुआ था, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ICT यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ 2004 में हुआ था। महीना अगर भी दिया रहे तो दिसंबर 2004 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। क्या क्या है? पेट्रोल, डीजल, LPG, सौर ऊर्जा। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर बनी जाती है, और चौथा है सौर ऊर्जा। ठीक है। नवीनीकरण स्रोत तो जान ही रहे हो, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति है। प्रश्न नंबर 2 आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 जो कि है रिक्त
हुए हैं। व्यापार का अर्थ है, व्यापार का अर्थ है, दाग 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 है यहाँ पे, और फिर लिखा है और फिर दाग दाग। ठीक है, तो इसका व्यापार में होता क्या है, सामान को हम खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसी को खरीदने को ही कहते हैं क्रय, और बेचने को कहते हैं विक्रय। तो व्यापार का क्या अर्थ हो जाएगा, क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, और विक्रय है, और यहाँ वाली है विक्रय। ठीक है, बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। खाली स्थान, फिर कामा खाली स्थान और परिवहन के नवीन साधन। ठीक है, परिवहन के नवीन साधन, जो नवीन यानी कि नए, जो आधुनिक अभी जल्द ही खोजे गए हैं। ठीक है, तो जल्द ही खोज किसकी हुई है मिस्टर? तो अच्छा, मेट्रो रेल, बुलेट रेल और मोनो रेल। ठीक है, पहले वही थी, अभी बन रही है मेट्रो रेल, दूसरे वाले में भरेंगे हम बुलेट ट्रेन, और मोनो रेल, बातचीत नहीं होगा, और मोनो रेल। ये सब क्या है? परिवहन के नवीन साधन है, परिवहन के नवीन साधन, परिवहन के नवीन साधन। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि। तो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि नाम देखो आजकल कोई यूज हो रहा है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, यानी ऑनलाइन शॉपिंग जिससे करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने की कंपनियां हैं। ठीक है ना, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट। तो पूछा जा रहा है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट खाली स्थान में, खाली स्थान में भरोगे ई कॉमर्स, कॉमर्स यानी कर सकते हो व्यापार, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स है कंपनियां, ई कॉमर्स है कंपनियां। ठीक है, तो क्या हमने भर दिया, ई कॉमर्स कंपनियां। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर। 3G और 4G खाली स्थान के साधन हैं। तो एक क्वेश्चन और मिस हो रहा है, ICT योजना का आरंभ, ये तो अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया था। ICT योजना का आरंभ कब हुआ था? 2004। हाँ, तो इसको तो लिख ही लोगे, लिख ही ले आओगे आप लोग, देख लेते हैं फिर भी हम। ICT योजना का आरंभ, अच्छा, ICT योजना का आरंभ कब हुआ था? 2004। वेरी गुड, 2004 में हुआ। ठीक है, सबको पता है, इसलिए मिस कर रहे थे, तो तुम लोग को लगा कि ये क्या हो जाएगा। अगला है 3G 4G। के साधन है, किसके साधन है? मोबाइल के साधन है। तो लिखोगे 3G 4G के साधन है, मोबाइल डाटा के साधन है, जी 4G
खाली स्थान मोबाइल उसमें क्या लिखोगे? मोबाइल के साधन है। इंटरनेट मोबाइल के साधन है। मोबाइल के साधन है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। फिर से एक बार हम कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, समझ लो और नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है? फिर तीसरे क्वेश्चन को हम बताते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले आपका लेसन का नाम सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब कि आपके पहले लेसन का नाम है विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। हाँ, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। और उसके बाद पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आधुनिक संचार का माध्यम है। आधुनिक यानी कि इस समय करंट में आज का जो चल रहा है संचार का माध्यम है, यानी किसी बात को, किसी सूचना को या किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, भेजना ही संचार कहलाता है। तो किसका यूज किया जा रहा है? इंटरनेट। आजकल इंटरनेट का पत्र और कंप्यूटर, पत्र उसके पहले और कंप्यूटर को और पहले, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डॉक्टर हार्वर्ड माइकल आर्यभट्ट या डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई करेक्ट आंसर, थर्ड वाला सही कर दोगे। ध्यान से समझते चलेंगे। अभी आपसे पूछा जाएगा मिलाने के बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे हम आईसीटी भी कहते हैं, का आरंभ कब हुआ था? 2004। क्लियर हो गया? 2 बार किया चुका है, रिक्त स्थान में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं, तो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी पहले से चल रहे हैं और नवीनीकरण स्रोत है। अगले क्वेश्चन रिक्त स्थान आ जाता है। व्यापार का अर्थ, व्यापार का अर्थ जान रहे हो, खरीदना बेचना, तो सही शब्द में क्रय और विक्रय कहते हैं। तो नवीन परिवहन के साधन मोनोरेल, बुलेट ट्रेन या रेल, उसी को हिंदी में यहाँ, और मेट्रो रेल, ये आधुनिक संचार के साधन है, ठीक है ना, नवीन वाले। तो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि यानी कॉमर्स कंपनी है। हाँ, ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक की ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कंपनियां हैं। कुछ भी आपको मंगवाना है तो इन कंपनियों की साइट है, उस पर विजिट करो, आ जाएगा और पास ऑप्शन रहता है तो आपको पैसा एडवांस में पेमेंट कर दो, आने के बाद कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा देता है। अपना सामान भेज दो। तब आईसीटी योजना का आरंभ पहले भी डिस्कस किया जा चुका है 2004 और 3G 4G एकदम मोबाइल इंटरनेट के साधन, ठीक है? यस सर। आप लोग इसको लिख लो, तब फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।